न्यूज़ चैनल NE24 को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका प्रदान किया कि मैं अपने विद्यालय के संदर्भ में आप सभी से साझा कर सकूं। नमस्कार, मैं किशोर कुमार पांडे, प्रिंसिपल PM श्री केंद्रीय विद्यालय सिलचर, और हमारा एक केंद्रीय विद्यालय तारापुर चांदमारी रोड में है, TV सेंटर के ठीक सामने। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसका कि मुख्यालय नई दिल्ली में है, एवं उस मुख्यालय केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली के उस मुख्यालय में जिसके अंतर्गत 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें सिलचर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत ये विद्यालय आता है। और इस सिलचर क्षेत्रीय कार्यालय के मुखिया माननीय डिप्टी कमिश्नर श्री PIT राजा सर एवं 2 असिस्टेंट कमिश्नर श्री सत्यवीर सिंह सर एवं श्री अनंत कुमार सीत सर के निर्देशन में ये क्षेत्रीय कार्यालय कार्य करता है। हमारा ये केंद्रीय विद्यालय इसके पहले भी मैं इस न्यूज़ चैनल NE24 को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका प्रदान किया कि मैं अपने विद्यालय के संदर्भ में आप सभी से साझा कर सकूं एवं अपने इस विद्यालय के द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को निर्देशित बता सकूं। इस क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशन का ही प्रतिफल है कि आज ये विद्यालय बहुमुखी प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्य कर रहा है। इस विद्यालय में मैंने करीब 1.5 वर्ष पूर्व अपना योगदान प्रारंभ किया था और तब से इस विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सुधार के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं एवं इस विद्यालय को PM3 का दर्जा भी प्राप्त हो गया है एवं उस PM3 की योजना के तहत हमारा केंद्रीय विद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमने बहुत से क्षेत्रों में कार्य किया है, विशेष खासकर, और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका कार्यान्वयन इस विद्यालय में हुआ है। इसमें हमारे विद्यालय में खासकर विद्यालय के प्रयासों से ही अभी तक जो रोड का कंस्ट्रक्शन है विद्यालय के अंदर का, उसका भी CPWD से टेंडर हो चुका है और बहुत जल्दी इस पर कार्य प्रारंभ होगा। पूरे विद्यालय की माइनर प्लास्टरिंग और पेंटिंग का कार्य भी अतिशीघ्र प्रारंभ होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बास्केटबॉल कोर्ट का हमारे फिर से सुधार होना एवं इसके अलावा विद्यालय में जल के संकट को देखते हुए बोरिंग की व्यवस्था एवं जो ओवरहेड वाटर टैंक है उसके बदलाव के लिए भी निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं। एक और 2 और भी इश्यूज़ हैं, जैसे विद्यालय में ड्रेन की समस्या है, पूरे विद्यालय के चारों ओर पब्लिक ड्रेन है, तो इसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि कोई ना कोई उपाय अवश्य हो, और उसके लिए भी मैंने अपने स्तर पर अनेक जगहों पर प्रयास किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही हम इन समस्याओं से अपने विद्यालय को निकालने में सफल होंगे। हमारे विद्यालय में बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं और इसके अलावा भी हमारे छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे अधिक जोर इस PM3 योजना के तहत TLM जैसे है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल है, वो टीचिंग लर्निंग मटीरियल, इसके साथ में जो भी वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वोकेशनल लैब का निर्माण कार्य चल रहा है, जो इसी ग्रीष्मकाल में अवश्य 1 या 2 माह में पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद छात्रों को ज़रूर वोकेशनल शिक्षा के लिए बहुत निर्देशन प्राप्त होगा एवं सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। इस विद्यालय में NEP 2020 के अनुरूप सभी कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं एवं छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के भी निरंतर उन्नयन के लिए CPD कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो कि 50 घंटे का प्रोग्राम होता है और ये प्रोग्राम 50 घंटे की ट्रेनिंग है, ये हर एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है, जिसमें कि 30 घंटे की जो है वो फेस टू फेस ट्रेनिंग एवं 20 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शामिल है इसमें, जिसमें कि NCERT, CBSE एवं जितने भी संस्थाएं हैं केंद्र सरकार की, दीक्षा ऐप है, इनके द्वारा कराई जाने वाली सभी प्रकार की ट्रेनिंग शामिल होती है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जिन जिन संस्थाओं से कोलैबोरेशन है, उन सभी संस्थाओं के साथ में भी हम जो है वो निरंतर संपर्क में हमारे शिक्षक रहते हैं एवं ट्रेनिंग के साथ साथ छात्रों तक ये ज्ञान पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमने छात्रों में
अपने चारों ओर अधिक जागरूकता बताने के लिए, छात्रों का ज्ञान वर्धन करने के लिए PM श्री के तहत अनेक एक्सपोजर विजिट्स कराए हैं, जिसके द्वारा छात्र विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में भी गए हैं। जैसे आसाम विश्वविद्यालय है, इनकी प्रयोगशाला में विजिट हमारे छात्रों ने किया। इसके साथ साथ अन्य एक्सपोजर विजिट्स के साथ साथ टी गार्डन्स वगैरह में भी हमारे छात्र जा कर के वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो ज्ञान प्राप्त किया और अपने अनुभवों को जो है वो लिखा। इसके साथ साथ ICT के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अभी हमारे विद्यालय में रिसेंटली अनेक इंटरेक्टिव पैनल्स का जो है वो इसका भी क्रय किया गया है और बहुत जल्दी ही ये सभी कक्षाओं में आप अध्यापकों को इंटरेक्टिव पैनल के द्वारा पढ़ाते हुए देखेंगे। और ये सच में एक अनूठा अनुभव होगा, जिसमें छात्रों को हर तरह के ज्ञान से न केवल ऑनलाइन हम लोग जोड़ पाएंगे, बल्कि इसके अलावा छात्रों को ढेर सारी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी और उनको एक्सपोजर मिलेगा, जिससे कि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकें एवं नित्य नई चीज़ें सीख सकें। इसके साथ साथ जैसे अभी हमने ICT की ट्रेनिंग भी करवाई थी कक्षा 8वीं के सभी छात्रों के लिए, तो उस ICT की ट्रेनिंग में जो सबसे अधिक आधुनिक भाषा है कंप्यूटर की, पाइथन भाषा है, उस पाइथन भाषा को छात्रों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई थी और उसमें सभी छात्रों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो जो आने वाला समय है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो वो बढ़ावा देने के लिए छात्रों में उसकी नींव बच्चों को छोटी कक्षा से ही डालनी होती है। तो इसका प्रयास हम लोगों ने किया है और ये ज़रूर छात्र आगे चल के इन क्षेत्रों में आगे अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो पठन पाठन का कार्य है वो भी बिल्कुल रेगुलर तरह से होता है। शिक्षक समय पर अपनी कक्षाओं में जाना और उनका निरंतर ऑब्जर्वेशन किया जाता है मेरे द्वारा भी, और हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा भी निरंतर इस संदर्भ में सहयोग प्राप्त होता है। जो भी छात्रों को अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सभी क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा भी सुझाव दिए जाते हैं निरंतर, एवं मेरे द्वारा भी सभी शिक्षकों को निरंतर मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके। प्राथमिक शिक्षा में खासकर अगर हम बात करें तो जो FLN है, जिसे कहते हैं फाउंडेशनल लर्निंग है विद न्यूमरेसी, जो है वो ये फाउंडेशनल लर्निंग और निपुण जो योजना है, जो कि बच्चों को प्राथमिक बेसिक रीडिंग खासकर विद अंडरस्टैंडिंग और न्यूमरेसी, इस पर जोर है सबसे अधिक। छात्र अच्छे से लिखा हुआ पढ़ पाएँ, उसको समझ पाएँ, एवं जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो बच्चे सीख सकें। तो इन FLN और निपुण की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं केंद्र सरकार की भी, इनको भी निरंतर लागू हमारे यहाँ बच्चों में, छात्रों में रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, जैसे अभी तारा ऐप इस समय है, तो तारा ऐप के द्वारा सभी छात्रों में इस रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए भी प्रयास हो रहा है। सभी छात्रों का टेस्ट होता है ऑनलाइन तारा ऐप पर, और उसके बाद छात्र जो है वो किस तरह से पढ़ता है और कहाँ कहाँ वो गलतियाँ करता है, इस ऐप के द्वारा आसानी के साथ उसको ठीक कराया जा सकता है। तो शिक्षक निरंतर उस पर प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ लोकल कम्युनिटी के साथ भी अपने के साथ जोड़ने के लिए निरंतर हमारे यहाँ प्रयास होते हैं, और लोकल स्कूल इनिशिएटिव भी है, जिसमें कि हम अपने आसपास के सभी विद्यालयों के साथ में संपर्क बढ़ाते हैं एवं अपने संसाधन एवं अपना ज्ञान उनके साथ साझा करते हैं एवं उनके अनुभवों से भी सीखते हैं। इसके साथ साथ जो इनिशिएटिव्स हैं और भी अनेक इनिशिएटिव, हालांकि संघर्ष बहुत है अभी हमारे पास। जैसे मेरे विद्यालय में इस समय करीब 63 के आसपास, 64 के आसपास मेरे पास कुल अध्यापक हैं, जिसमें कि 41 रेगुलर हैं एवं प्रतिवर्ष की भांति जो है वो लगभग 20 से 22 अध्यापक वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हैं। तो थोड़े से चैलेंजेस अधिक हैं, सीटें अधिकांश खाली हैं, 40% सीटें मेरे विद्यालय में खाली हैं। तो ऐसे चैलेंजेस भी मेरे सामने हैं। इसके अलावा जब भी बारिश का सीज़न आता है तो वहाँ पर मेरे विद्यालय को एज ए मतलब शेल्टर होम भी यूज़ किया जाता है, तो कुछ कक्षाएं मेरी इससे बहुत प्रभावित होती हैं और काफ़ी नुकसान भी होता है। फिर भी इन चैलेंजेस के होने के साथ साथ भी हम लोग निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं, और हम सबका पूरा प्रयास है कि छात्रों का न केवल ज्ञान वर्धन हो, बल्कि वो आगे चल के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। इसके लिए छात्रों को निरंतर एक्सपोजर देने के लिए हम लोग अलग तरह के प्रोग्राम कराते हैं। जैसे वोकेशनल स्किल को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में हम लोगों ने मुंबई से सिलचर के ही एक संगीतकार को बुलाया था, जिन्होंने कि एक जो बहुत अच्छे तबला वादक भी हैं, और उसके साथ में उनकी जुगलबंदी ने छात्रों का बहुत मार्गदर्शन किया।
इसके साथ साथ छात्रों में पेंटिंग कला का विकास करने के लिए या इसके अलावा जो ड्राइंग की कला है उसको बढ़ाने के लिए और अलग क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में, खासकर कंप्यूटर के क्षेत्र में भी बढ़ाने के लिए हमारा जो विद्यालय है उस हमारे विद्यालय में वोकेशनल एजुकेशन पर अत्यधिक जोर है और वोकेशनल लैब बनने के बाद ये शायद और अधिक परवान चढ़ पाएगी, जिसके कारण जो है फिर वो छात्रों में पढ़ाई पूरा करने के बाद डेली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एवं किसी विशेष क्षेत्र को चुन करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अधिक अवसर प्राप्त होंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय के द्वारा बहुत से क्षेत्रों में निरंतर प्रयासरत है। जहाँ तक एकेडमिक उपलब्धियों का सवाल है तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार हो रहा है एवं पिछले वर्ष भी हमने बहुत अच्छा CBSE बोर्ड का बहुत अच्छा परिणाम प्रस्तुत किया था। कक्षा 10वीं में 100% परिणाम रहा। 12वीं कक्षा में एक छात्र मेडिकल के कारण नहीं बैठ पाया था, जिसके संदर्भ में 100% परिणाम नहीं हुआ, किंतु हमारे PI में निरंतर जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है छात्रों का, उसमें निरंतर बढ़ोतरी हुई है। एवं प्राथमिक क्षेत्र में भी जो मूलभूत बेसिक्स हैं FLN और निपुण के द्वारा हमारा ये प्रयास है कि हमारे जो छात्र हैं इन तक बेसिक नॉलेज भी पहुँचे और इसके साथ साथ उच्च कक्षाओं में इनको न केवल आधुनिक तकनीक का परिचय प्राप्त हो, बल्कि इससे साथ साथ करियर में अलग अलग क्षेत्रों पर जाने के लिए भी उनको अनेक रास्ते प्राप्त हों। अभी कुछ समय पहले ही मैंने अभी HCL टेक के साथ में एक मीटिंग की थी, जिसमें कि उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आए थे। उनका ये प्रयास है कि हमारे विद्यालय के जितने भी साइंस के, कॉमर्स के और आर्ट्स के जितने भी छात्र हैं वो उनको उनकी संस्था के विषय में पता चले। वो छात्र बहुत से मतलब ट्रेनिंग करने के साथ साथ भी वो नौकरी भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं एवं सीख भी सकते हैं। तो ऐसे अवसर प्राप्त होते रहें, इसके लिए मेरा निरंतर ये प्रयास रहता है। बहुत से क्षेत्रीय वैज्ञानिकों को मेरे विद्यालय में इसमें रहता है। शिक्षाविदों को भी मैं निरंतर अपने विद्यालय में बुलाने के लिए प्रेरित करता हूँ। अभी कुछ समय पहले ही NDA की स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए मैंने आसाम राइफल्स के मुखिया कर्नल श्री सोनल जैन जी को बुलाया था और उन्होंने NDA के संदर्भ में हमारे छात्रों को ट्रेनिंग दी और उनका ये सहयोग है वो एक इस प्रकार के मतलब अधिकारी रहे हैं जिनके मार्गदर्शन में बहुत से छात्र जिन्होंने NDA परीक्षा क्रैक की है। तो इसी प्रकार का मेरा ये प्रयास है कि सब तरह के जितने भी संसाधन हैं, क्षेत्रीय संसाधन हैं, जिससे मेरे छात्रों को अधिक से अधिक एक्सपोजर मिल सके अलग अलग क्षेत्रों का। तो मैं निरंतर प्रयासरत हूँ कि ये हमारे विद्यालय के साथ जुड़ें एवं हमारे छात्रों को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे छात्र उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें। आप NE24 को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। NE24 से जुड़ाव हमारा इस विद्यालय का अत्यंत पुराना है एवं पहले भी NE24 ने हमारे उपायुक्त महोदय श्री PIT राजा सर का भी साक्षात्कार प्रस्तुत किया था, जो कि बहुत वायरल रहा। और मैं बहुत आभारी हूँ NE24 का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हमारा विद्यालय क्या कर रहा है सभी क्षेत्रों में, इसके संदर्भ में आप तक हमारी बात को पहुँचाने के लिए एक साधन के रूप में उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।